बिस्तर के पॉपुलर शो मार्केट राउंडअप का बजा डंका एंड बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम बना मार्केट राउंडअप। शेयर बाजार के सटीक एनालिसिस के लिए दर्शकों ने बिस्तक पर जताया भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार के लिए बेहद ही खास दिन था क्योंकि आज आनी थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। एक नॉन इवेंट साबित हुआ क्योंकि जो बाजार सोच के चल रहा था कि ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, बिल्कुल उसी तर्ज पे आ गई मॉनेटरी पॉलिसी। ब्याज दरों को स्थिर रखा गया। लेकिन जो बड़ी बात थी वो थी ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार कमजोर थे। अमेरिकन मार्केट्स में डाउ जोन्स पिछले सत्र में 825 पॉइंट्स हायर लेवल से टूटकर बंद हुआ था और आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि शुरुआती सत्र में टूट सकते हैं लगभग 60 पॉइंट्स के आसपास। आज शुरुआती सत्र में कमजोरी देखने को मिलेगी, लेकिन बाजार का मूड कुछ और ही था। देखिए, ओपनिंग हुई मार्केट की आज 22,486 के लेवल पे, यानी कि मात्र 28 पॉइंट डाउन। उसके बाद एक बार जब नीचे गए थे तो 22,427 का लो टच किया, यानी कि 87 पॉइंट एक बार नीचे था निफ्टी। फिर धीरे धीरे करके पिकअप होना शुरू हुआ। निफ्टी से तो नहीं हो पाया, लेकिन जो करिश्माई चाल दिखाई वो थी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की जो आज चाल थी वो थी बहुत ही जोरदार और एक बार तो ऐसा लगा था भैया आज ही रिकॉर्ड स्तर लगा देगा, लेकिन वो रिकॉर्ड स्तर 143 पॉइंट्स दूर है अभी। तो बैंक निफ्टी पे हो सकता है अगले हफ्ते रिकॉर्ड हाई लगता हुआ नजर आए। बहुत ही गजब की रिकवरी आज बैंक निफ्टी ने दिखा दी। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो है 22,513 के लेवल पे। आज के दिन का हाई है 22,537, लेकिन ये ऑलमोस्ट बिना बदलाव के बंद हो गया। निफ्टी निचले सिरों से संभल गया, लेकिन जो असली एक्शन था वो था निफ्टी बैंक में। आज के दिन की क्लोजिंग है 48,493। आज के दिन का लो है 47,894 और वहां से एकदम से जो खिंचे हैं तो 48,557 का हाई भी लगा दिया था। ये बस टचिंग डिस्टेंस पे है। ऑल टाइम हाई लेवल्स 143 पॉइंट्स दूर हैं। आज के दिन की स्ट्रेंथ है 432 पॉइंट्स की। बहुत ही गजब का एक्शन है और ये अगले हफ्ते भी रडार पर रहने वाला है। तो इस समय गेम हो रहा है बैंकिंग स्टॉक्स में। सेंसेक्स 20 अंकों के बदलाव के साथ 74,248 के लेवल पे बंद हुआ। कंट्रीब्यूट कौन कर रहा था इस तेजी में? एचडीएफसी बैंक लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार का शहंशाह बना हुआ है और आज भी 38 पॉइंट्स का गेन इसकी तरफ से। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इन्होंने सहारा दे दिया। आईटीसी लेटर हाफ में चल गया, 11 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी उछलकर बंद हुआ। जो गिरावट शो कर रहे थे वो थे एलएनटी, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस और टीसीएस। दबाव यहां पर था। एडवांसेस थे निफ्टी के 20, गिरने वाले थे 28 और बिना बदलाव के बंद हुए 2। लेकिन जो तेज हुआ निफ्टी पे वो था कोटक बैंक, 2% की तेजी। इंश्योरेंस कंपनियां तेज थी जिसमें एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ शामिल थे। एचडीएफसी बैंक तो वैसे ही गजब कर रहा है मार्केट में, 1.5% आज चढ़ गया। पिछले सत्र में 3% चढ़ा था। बजाज फिनसर्व में भी एक्शन तेज रहा और 1.5% ये चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में ग्रासिम 2% नीचे आया, अल्ट्राटेक 0.25% नीचे, एलएनटी, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली करीब 1.5% की। एफएनओ गेनर्स में आईजीएल 5% से ज्यादा तेज। एसबीआई कार्ड लेटर हाफ में दिन की ऊंचाई पे बंद हुआ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन था आज, 5% ये तेज हो गया। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैरिको 3.5% से 5% उछल गए। एफएनओ लूजर्स में बिरला सॉफ्ट 4% नीचे आया, दालमिया भारत, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, ट्रेंट इन स्टॉक्स पे दबाव रहा। मिड कैप सूची आज भी लंबी है। मिड कैप स्टॉक्स ही असल एक्शन में। बस ये आरबीआई की पॉलिसी का इंतजार था, उसके बाद तो एकाएक तेजी देखने को मिल गई आज मिड कैप स्टॉक्स में, जिसमें आईआईएफएल लगभग 13% चढ़ा है। कैमलिन फाइन 11% ऊपर बंद हुआ। पैसा लो 10% चढ़ गया। यूनिकियम लैब्स लगभग 10% चढ़ा है। आवास फाइनेंशियल 10% ऊपर। एनबीसीसी 9% चढ़ा। जेपी एसोसिएट्स, डीबी रियल्टी जैसे स्टॉक्स 7% से 7.5% चढ़े हैं। एनसीसी का स्टॉक 7% ऊपर बंद हुआ। आईआरबी इंफ्रा 6.5% चढ़ गया। सफारी, हाइकल, असाही इंडिया 5% से 6% की दौड़ लगा गए। मिड कैप लूजर्स में अरविंद फैशन, ये स्टॉक आज 4.25% टूटा है और मान्यवर भी 3.5% टूटा है। लिंडे इंडिया, वेरॉक 3.25% से 3.5% नीचे बंद हुए। किर्लोस्कर फेरस, इंटेलेक्ट डिजाइन, कॉन्फिडेंस पेट्रो, जेके लक्ष्मी सीमेंट 0.25% से 3% लुढ़क गए। फाइनेंशियल्स आज असली एक्शन था। फाइनेंशियल्स, प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में। फाइनेंशियल्स में जो तेज हो उसमें एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 5%, 5.25% के रिटर्न दे रहे थे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, चोला फाइनेंस, एसबीआई लाइफ 1.5% से 2.25% ऊपर। आईडीएफसी, बजाज फिनसर्व 1.5% ऊपर। प्राइवेट बैंक्स में सिटी यूनियन बैंक दौड़ा 2%, एयू बैंक 2% ऊपर। कोटक बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करीब 2% चढ़ गए। एचडीएफसी बैंक निफ्टी पे ही पकड़ मजबूत कर रहा था, बहुत ही स्ट्रांग, और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर बना हुआ है। फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में भी स्ट्रेंथ आई। पीएसयू बैंक्स में पीएसबी, यूको बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक 1% से 2.5% का रिटर्न दे रहे थे। आईओबी, पीएनबी, एसबीआई में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। रियल एस्टेट स्टॉक्स पोस्ट आरबीआई पॉलिसी एक्शन यहां था। गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% ऊपर। खैर बिजनेस अपडेट्स भी आए थे इसके।
और उसके बाद ये स्टॉक दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ। महिंद्रा लाइफस्पेस, डीएलएफ, लोधा, ओबरॉय रियल्टी इन स्टॉक्स में तेजी थी। एफएमसीजी में खरीदारी आई जिसमें मैरिको 3.5% दौड़ गया, गोदरेज कंज्यूमर 3% के करीब चढ़ा है, यूबीएल, बलरामपुर चीनी, आईटीसी, रैडिको, कोलगेट यहां पर तेजी थी, लेकिन जो निफ्टी पे कंट्रीब्यूट कर रहा था दैट वाज आईटीसी। इसके अलावा फार्मा, इप्का लैब्स 2.5% ऊपर, जाइडस लाइफ 2.5% ऊपर, ग्रैन्यूल्स, टोरेंट फार्मा, मेट्रोपोलिस, ग्लेनमार्क इन स्टॉक्स में तेजी थी। जिनसे नहीं हो पा रहा था वो था आईटी। इनफैक्ट हम देख रहे हैं आईटी पिछड़ गया है, अब ऑलरेडी बहुत ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक्स हैं और अब रिजल्ट शुरू हो जाएंगे तो उससे पहले कहीं ना कहीं कवरिंग की भी एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आज नहीं हो पा रहा था इनसे। तो टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, कोफोर्स, एम्फेसिस, टीसीएस, विप्रो इन स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ आज बंद हुआ है। कुल मिलाकर 29.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है। प्राइस बैंड रखा गया था 542 से 570 रुपए प्रति शेयर का। इश्यू साइज था 4,275 करोड़ रुपए, पूरा ओएफएस था और अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ गए। अब आगे क्या होगा देखिए, आज कमजोर अंतरराष्ट्रीय संकेतों के बावजूद बाजार में स्ट्रेंथ देखने को मिली। बुल्स की ताकत का टेस्ट था और बुल्स पास हो गए। निचले स्तर से बहुत ही गजब की रिकवरी देखी और हम बार बार ये बोल रहे हैं बैंक निफ्टी, बैंकिंग स्टॉक्स, निजी बैंक्स ये रडार पर हैं, क्योंकि जब भी कोई इंडेक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पे पहुंचने वाला होता है तो ट्रेडर्स का सारा फोकस वहीं पर ही होता है। और ये तो खैर बैंकिंग है, बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं। रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच सकता है अगले हफ्ते, तो ये कहीं ना कहीं रडार पर रहेगा। 48,636.45 ये अब तक का रिकॉर्ड लेवल है, जो कि 28 दिसंबर 2023 को बैंक निफ्टी ने छुआ था। उसके अब टचिंग डिस्टेंस पे आ गए हैं। 143 पॉइंट्स दूर हैं हम ऑल टाइम हाई लेवल से बैंक निफ्टी के। निफ्टी ने तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लगा लिया था, लेकिन बैंक निफ्टी पिछड़ा हुआ था। और आपको पता है कि बैंकिंग स्टॉक्स का ही मेजर वेटेज है निफ्टी पे, तो उसका असर तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन जो मेजर फोकस होगा पोस्ट आरबीआई पॉलिसी है वो अब रिजल्ट सीजन पे चले जाएगा और बाजार नतीजों पे ही दाव लगाना पसंद करेगा। जिन भी कंपनियों के अच्छे बिजनेस अपडेट्स आएंगे या फिर जहां पर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग है, उनमें खेल ज्यादा हो सकता है। बाजार में एक तरफा चाल नहीं बनेगी। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये दो तरफा ट्रेड वाली मार्केट है, तो सपोर्ट जोन्स के आसपास ही खरीदें, लपक के ना खरीदें। निफ्टी पर बुल्स 22,300 22,400 के जोन को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे और ऊपर 22,620 22,680 का एक रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी पे बना हुआ है, तो यहां पर आएंगे तो बार बार प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। मिड कैप शेयर्स फोकस में रहेंगे नतीजों से पहले, और हम देख ही रहे हैं कि मिड कैप्स में कई ऐसे शेयर्स हैं जो ऑलरेडी दौड़ लगा चुके हैं, चाहे इनको प्री रिजल्ट बाइंग कह लो या फिर प्री इलेक्शन बाइंग हो, तो खेल मिड कैप स्टॉक्स में ही रहा है। सपोर्ट जोन के आसपास ही पोजीशन बनाने की कोशिश करें। अगला हफ्ता छोटा कारोबारी हफ्ता होगा, क्योंकि गुरुवार को ईद के मौके पर भारतीय बाजार बंद है। इसके बाद फिर उससे पहले बुधवार को 10 अप्रैल को यूएस में मार्च सीपीआई महंगाई के आंकड़े आ जाएंगे और बुधवार को ही एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे। शुक्रवार 12 अप्रैल को भारत में मार्च सीपीआई और फरवरी आईपी के आंकड़े आने हैं, तो ये मैक्रो डेटा होगा, ये भी असर डालेगा। लेकिन अब हम मेजरली रिजल्ट्स को ही ट्रैक करेंगे और धीरे धीरे आप देखोगे रिजल्ट्स के चलते कई स्टॉक्स में बिल्डअप होना शुरू हो गया। आज कमजोर अंतरराष्ट्रीय संकेतों को बचाया, आरबीआई पॉलिसी को भी बचाया और उसके बाद बैंक निफ्टी बैंक में बहुत तगड़ी खरीदारी हुई है। तो देखते हैं कि अगला हफ्ता बैंक निफ्टी के नाम होता है कि नहीं और बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तर छूता है कि नहीं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।